हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम लोग पढ़ रहे थे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2। तो इस अध्याय में 72 वर्सेज हैं। इसका एक्रोनिम है गीता। सरेंडर टू गुरु। ये शुरू के 10 वर्सेज हैं। उसमें अर्जुन भगवान का शेल्टर लेते हैं, भगवान को सरेंडर होते हैं, शरणागत होते हैं। 11 to 20 है आइडेंटिटी। जब कोई गुरु के शरणागत होता है तो सबसे पहला नॉलेज जो उसको वो देते हैं वो क्या है? उसकी आइडेंटिटी का नॉलेज, कि हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आत्मा है और और 39 से लेके 53 तक जो आत्मा का धर्म है, और 54 से लेके 72 आत्माराम, जो इन दोनों धर्मों का अच्छे से पालन करता है, जो इन दोनों ड्यूटीज का अच्छे से पालन करता है, उसकी चेतना जो है भगवान में फिक्स हो जाती है, वो आत्मा राम हो जाती है। तो पहला सेक्शन हमने देखा था 1 से लेके 10, अर्जुन जैसे भगवान का शेल्टर लेते हैं। ये दूसरा सेक्शन चल रहा है 11 से 30। भगवान अर्जुन को सोल के बारे में नॉलेज दे रहे हैं, आत्मा का जो ज्ञान है। तो आत्मा का ज्ञान है, अलग अलग एंगल से भगवान बता रहे हैं कि आत्मा का ये जो ज्ञान है उसको अलग अलग एंगल से भगवान एक्सप्लेन कर रहे हैं। कैसे हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, उस आत्मा के क्या क्या लक्षण है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो 24 से 30 हम लोग रिसाइट करेंगे श्लोक। अच्छेद्यो हम नदायुयम अक्लेद्यो आशोष्येव च नित्या सर्वगता स्थाणुरचलोऽयं सनातन अव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनां नानुशोचितुमर्हसि। अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतं तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि। जातस्य हि ध्रुवं लोको जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मादपरिहार्यर्थे नातं शोचितुमर्हसि। अव्यक्त आदीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्या आश्चर्यवच्चैव अन्या शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। देहि नित्यम् अवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम् अर्हसि। तो कल हमने 23वें श्लोक का चर्चा किया था। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयान्तोऽपि न शोष्यति। ये आत्मा का स्वरूप है कि आत्मा को किसी भी तरीके से हानि नहीं पहुंचाई जा सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको कुछ कर सकते, ना आग से इसको जलाया जा सकता है, ना हवा से इसको सुखाया जा सकता है, ना पानी से उसको भिगाया जा सकता है। तो आत्मा की शक्ति के बारे में बताया जा रहा है। प्रभुपाद जी
तो अर्जुन को भगवान ने समझाना चाह रहे हैं कि कोई भी अस्त्र तुम जो उपयोग करने वाले, कोई भी जो अस्त्र है, आग्नेय अस्त्र, वारुण जो वरुण अस्त्र होता है, वायव्य अस्त्र वायु का जो अस्त्र होता है, कोई भी जो अस्त्र है जो इस शरीर का नाश कर सकता है वो आत्मा का नाश नहीं कर सकता है। तो 24th से आज स्टार्ट करेंगे। आच्छेद्यो हम मदायो आक्लेद्यो आशोष एवच। तो ये जो पहली लाइन है 24th श्लोक का, ये बेसिकली 23rd श्लोक का ही रिपीटिशन है एक तरीके से, क्योंकि यही सारी चीजें क्या है वो 23rd श्लोक में बोली गई हैं। आच्छेद्योयम, इसमें इसका छेदन नहीं किया जा सकता है। आदाह्योयम, इसको जलाया नहीं जा सकता है। आक्लेद्यो आशोष्य एवचा, ना इसको गीला किया जा सकता है ना इसको सुखाया जा सकता है। अभी इसमें सिद्धांत क्या है कि बेसिकली आ ये सब बार बार लगाया जा रहा है, हाँ, कि ये टूटता नहीं है आत्मा, ये जलता नहीं है आत्मा, इसको जलाया नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। सिद्धांत क्या है कि आत्मा क्या है, ये अनपेनिट्रेबल है। सोल क्या है, अनपेनिट्रेबल, इसको पेनिट्रेट नहीं किया जा सकता। क्योंकि एक सिद्धांत है कि अगर किसी चीज का नाश करना है तो उसको पहले पेनिट्रेट करना होता है। जैसे कि उदाहरण के लिए, जैसे गोली मार के किसी की मृत्यु होती है, तो गोली क्या होती है, उसके शरीर को पेनिट्रेट करती है, शरीर के अंदर चली जाती है ना, उसकी मृत्यु हो जाती है। ऐसे ही पानी में कोई डूब के मरता है, तो कैसे, जब वो डूब के मरता है तो पानी उसके अंदर चला जाता है। तो बेसिकली जब कोई एक चीज किसी के अंदर पेनिट्रेट करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, लेकिन आत्मा का स्वभाव ऐसा है। तो जो आत्मा क्या है, वो बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है। और पहले के श्लोक में हमने देखा ये टाइम प्रूफ भी है। जैसे ये शरीर है, हाँ, तो बुलेट प्रूफ नहीं है, ये फायर प्रूफ भी नहीं है, और एयर प्रूफ भी नहीं है, और टाइम प्रूफ भी नहीं है। लेकिन आत्मा क्या है, बुलेट प्रूफ है, फायर प्रूफ है, वाटर प्रूफ है, और ये टाइम प्रूफ भी है। समय भी इसको नष्ट नहीं करता। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणो, तो पिछले श्लोक में बताया गया है। नित्य सर्वगता स्थानु अचलोयम सनातना। तो दूसरी लाइन में बताया गया है कि ये आत्मा का स्वभाव कैसा है, कि ये आत्मा नित्य है, ये हमेशा रहती है। सर्वगता, ये शब्द यूज किया गया है। ये आत्मा क्या है, सर्वगता है। आप देखेंगे तात्पर्य के दूसरे पैराग्राफ में प्रभुपाद जी ने एक्सप्लेन किया है, सर्वगता शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए। तो लिविंग एंटिटीज आर एवरीवेयर, जो जीव है वो हर जगह है। जो जीव मतलब हर जगह है, मतलब वो हर जगह रह सकता है, लाइफ है वो हर जगह पॉसिबल हो सकती है। तो ये सर्वगता शब्द का यहाँ पे अर्थ है, सोल इज कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर, जो आत्मा है वो कहीं भी जा सकती है। और प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते थे, इसका रिसर्च भी किया गया है कि ऐसी ऐसी जगह है जहाँ हमको नहीं लगता कि जीवन संभव है, ये अपनी बुद्धि के आधार पर। तो जो वैज्ञानिक है वो मून में ढूंढ रहे हैं कि चंद्रमा पे जीवन संभव है क्या, या अलग अलग ग्रहों पे जीवन संभव है क्या। लेकिन यहाँ पे लिखा है कि ये आत्मा का स्वभाव है, सर्वगता। आत्मा जो सोल है, इट्स कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर, कहीं पे भी जा सकता है। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल दिया है कि जो सन है, सन पे भी फायर बैक्टीरिया रहता है, तो इतना वहां पे आग है, लेकिन वहां पे भी वो आत्मा जीवित है, सर्वगता। तो सर्वगता का मतलब है सोल इज कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर। इट्स नॉट दैट सोल इज एवरीवेयर, इन दोनों में थोड़ा अंतर है। सोल इज कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर, जो आत्मा है वो कहीं पे भी जा सकती है। तो 84 लाख योनियों में आत्मा घूम रहा है, कैसी कैसी कंडीशन में जीव रहते हैं। तो वही आत्मा है वो मछली के शरीर में चला जाता है तो वो पानी के अंदर ही है कॉन्स्टेंटली, ऐसा। वही आत्मा है वो ऊंट के अंदर है तो वो रेगिस्तान में जीवित रह रहा है। वही आत्मा शेर के अंदर है, नॉनवेज ही खा रहा है। वही हाथी के अंदर है। तो कैसे अलग अलग परिस्थितियों में ये आत्मा का बताया गया, सर्वगता, कैपेबल ऑफ गोइंग एवरीवेयर। साइंस में भी एक्सट्रीमोफाइल्स ये शब्द होता है, एक्सट्रीमोफाइल्स, जो कई स्पीशीज रहती हैं एक्सट्रीम कंडीशंस में वो सरवाइव करती हैं, बहुत एक्सट्रीम कंडीशंस।
जैसे एक एग्जांपल ये इलास्टिक फ्रॉग होता है कि वो समुद्र के अंदर रहता है, समुद्र के अंदर भी पत्थर के अंदर रहता है, और पत्थर के अंदर वहीं से नाइट्रस ऑक्साइड से वो रॉक से ऑक्सीजन ले लेता है और ऐसी परिस्थिति में जीवित रहता है। ऐसे ही आप देखेंगे अंटार्कटिका, आर्कटिक, कितने जीव है वो आइस के नीचे ही रहते हैं और वहीं से वहीं जीवित रहते हैं। एक्सट्रीम कंडीशंस, कैसे ये परिस्थितियों में जीवात्मा रह सकता है। सर्वगता ये जीवात्मा का स्वभाव है। उसके बाद इसमें बताया गया है नित्य सर्वगता स्थानुर अचलोयम सनातन। तो स्थानुर को प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य, अपने ट्रांसलेशन में, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में लिखा है स्थानुर अपरिवर्तनीय अविकार। तो स्थानु मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो आत्मा है, जैसे शरीर में 6 परिवर्तन होते हैं वो आत्मा में नहीं होते। उसके बाद लिखा है अचलो यम सनातना। तो सनातन तो क्लियर है, इटरनल है, ये शाश्वत है। अचल का मतलब है जिसको, जो स्थिर रहता है, जिसको मूव नहीं किया जा सकता है, इमूवेबल। अभी इसी श्लोक में बोला है कि आत्मा सर्वगत है, और इसी श्लोक में बोल रहे हैं कि आत्मा अचल है। अचल है मतलब जो स्थिर है, मतलब इमूवेबल है। तो इमूवेबल है तो फिर सोल अगले दूसरे शरीर में कैसे जाता है? भगवान ने तो बोला यादो गच्छन्ति तामसा ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा। इमूवेबल का मतलब है कि सोल कैन बी मूव्ड बाय इट्स ओन विल, कोई फोर्स नहीं कर सकता है। सोल कैन बी मूव्ड बाय इट्स ओन विल। इवन आप देखेंगे अजामिल के प्रसंग में भी जो यमदूत हैं वो आत्मा को नहीं पकड़ते हैं, वो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते, सूक्ष्म शरीर को कैच करते, आत्मा को नहीं पकड़ते हैं। तो सूक्ष्म शरीर को पकड़ते हैं और आत्मा उससे आसक्त रहता है तो चला जाता है। इसलिए उसको बोला गया अचलो यम, नो एक्सटर्नल फोर्स कैन। वो कहीं बैठा है और टीवी का कोई सीरियल चल रहा है, वो देख रहा है, उस सीरियल में उसकी बहुत आसक्ति है, देख रहा है, उसका फेवरेट मूवी देख रहा है, फेवरेट सीरियल देख रहा है, सारी लाइट बंद है, एकदम पूरा फोकस टीवी पे, अपने रूम में बैठ के। सडनली कोई व्यक्ति आता है, रूम खोलता है, दरवाजा खोलता है और टीवी लेके भागने लगता है। दो, तो क्या करेगा वो व्यक्ति? वो भी टीवी के पीछे भागेगा ना। ऐसे ही जब सूक्ष्म शरीर को खींचा जाता है, व्यक्ति जो उससे आत्मा है उससे आसक्त रहता है, आत्मा उसके पीछे जाती है। आव्यक्तोऽयम् अचिन्त्योऽयम् आविकार्योऽयम् उच्यते तस्मादेवं विदित्वेनं नानुशोचन्ति मनसा। अब इसके आगे कुछ और लक्षण इस आत्मा के बताए जा रहे हैं। अव्यक्तोऽयम्, प्रभुपाद जी ने लिखा है अदृश्य। वॉइस इज नॉट क्लियर? Now it is clear, Prabhuji. ब्रेक Okay. प्रभु जी ब्रेक हो के आ रही है, आपकी वीडियो भी रुक रही। Maybe I shall switch off the video then. Now it is better. Voice is over, clear? Yes, Prabhuji. जी प्रभु जी। तो अव्यक्तोयम अचिंतोयम अविकारोयम उच्यते। तो ये श्लोक में आत्मा के कुछ और लक्षण बताए गए। अव्यक्तोयम, अव्यक्त मीन्स प्रभुपाद जी ने लिखा है अदृश्य या अनमैनिफेस्ट। इसका मतलब है आत्मा को हम इस स्थूल इंद्रियों के द्वारा नहीं देख सकते। ये क्या है? आत्मा को स्थूल इंद्रियों का विषय नहीं है आत्मा। अचिंत्योयम, अचिंत्योयम मीन्स चिंतन के परे है। व्यक्ति जो चिंतन करता है, स्पेकुलेट करता है, उसके परे है। तो आत्मा को स्थूल इंद्रियों से नहीं देखा जा सकता है, और आत्मा को इंद्रियों से भी सूक्ष्म मन है, पर मन के द्वारा भी उसको स्पेकुलेट करके नहीं समझा जा सकता। ये तो it is unmanifest to the material senses and inconceivable to the mind. अविकार्योयम उच्यते, अविकार्यो मतलब ये अपरिवर्तनीय है, पिछले वाले की तरह। तस्मादेव विदित्वेनम, तस्मादेव इसीलिए हे अर्जुन, तस्माद मीन्स देयरफॉर, इसके स्वभाव
है इस तात्पर्य में अगर आप देखेंगे प्रभुपाद जी ने लिख सकते हैं। तो इसको समझने का एक ही तरीका है, हमको वैदिक शास्त्रों का सहारा लेना पड़ेगा। वेयर लॉजिक डज नॉट रीच सरेंडर इज आस्क्ड। हाँ, जहाँ पे बुद्धि का तर्क नहीं रीच सकता है, वो आपको किसी ना किसी चीज को तो शरणागत होना ही पड़ेगा। तो शरणागत किसको होना है? हमको शास्त्रों को होना है, क्योंकि शास्त्र प्रमाणिक है। शास्त्र में बहुत सारी चीजें जो प्रूफ की गई हैं, इसलिए हम शास्त्र पे विश्वास करते हैं, क्योंकि और कोई तरीका नहीं। तो जी आवाज नहीं है। 25th श्लोक तक भगवान ये बता रहे थे अर्जुन को, आपने बताया आत्मा का कभी नाश नहीं होता है, आत्मा का नाश नहीं होता है, आत्मा में कोई विकार नहीं होता है। ये माइंड से इनकंसीवेबल है, इंटेलिजेंस से इनकंसीवेबल है, कितना सूक्ष्म है ये आत्मा, कितना शक्तिशाली है, कोई शस्त्र इसको मार नहीं सकता है। अब नेक्स्ट श्लोक में भगवान बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम ये थ्योरी में विश्वास नहीं रखते, अगर तुम्हारा इस दर्शन पे विश्वास नहीं है, अत चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्य से मृतम, और अगर तुम ऐसा सोचते हो, अथ च एनम नित्य जातम, ये जो आत्मा है नित्य जातम, इसका जन्म होता है, नित्यम वा मन्य से मृतम, और इसकी मृत्यु होती है। तो भगवान अब दूसरा एंगल से अर्जुन को समझा रहे हैं। तो पहला एंगल अब भगवान ने दिया, क्योंकि ये इतने सारे लोग हैं, कोई भी शरीर नहीं है, सब आत्मा है, और आत्मा नष्ट नहीं होती है, और आत्मा में कोई भी विकार उत्पन्न नहीं होता है, कोई शस्त्र इसको मार नहीं सकता है, इसलिए तुम युद्ध करो, भगवान ने 25th श्लोक में बोल दिया। और 26th में भगवान बोल रहे हैं कि अगर तुमको इस पे विश्वास नहीं है, अत चाहे नम नित्य जातम, ए नम मतलब ये जो आत्मा है, अगर तुम सोचते हो कि इसकी मृत्यु होती है और इसका जन्म होता है, नित्य जातम, इसका बार बार जन्म होता है, नित्यम वाम अन्य से मृतम, और इसकी मृत्यु होती है, तथापि तुम तभी भी है महाबाहु ना एनम शोच तुम्हारे, अगर तुम ऐसा सोचते हो तभी भी तुमको शोक करने का कोई कारण नहीं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं कि अगर तुमको लगता है, तो जो नास्तिक लोग होते हैं, ये उनका दर्शन है। जो नास्तिक लोग हैं उनका विश्वास है, अरे आत्मा वगैरह कहाँ होती है, और ये तो शरीर है, तो केमिकल से बना हुआ है, रसायनों से बना हुआ है। ये मृत्यु क्या है? मृत्यु भी तो केमिकल लॉस हो गया, थोड़ा केमिकल खत्म हो गए, ये नास्तिकवाद है। प्रभुपाद जी ने यही सारा चीज तात्पर्य में लिखा है। हम्म? इसको एक्सप्लेन किया है प्रभुपाद जी ने। तो अगर किसी व्यक्ति का ऐसा विश्वास है कि ये जो जीवन है इसमें कोई आत्मा वगैरह नहीं है, शरीर है केमिकल से बना हुआ है, तो भगवान बोलते हैं फिर भी तुमको युद्ध करना चाहिए। अगर शरीर केमिकल से बना है, तो अगर किसी की मृत्यु हो जाती है, तो कुछ केमिकल का ही तो लॉस हुआ है। तो केमिकल लॉस के लिए इतना सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है, इतना सब रोने की जरूरत क्या है? थोड़ा केमिकल लॉस हुआ है। लेकिन ये जो सिद्धांत है कि जब व्यक्ति आत्मा के स्वरूप को नहीं मानता और ये सोचता है कि इस शरीर केवल केमिकल से, बहुत गलत सिद्धांत है। क्यों? अगर सपोज कोई व्यक्ति किसी की मृत्यु कर देता है, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो अगर कोई आत्मा है ही नहीं, तो बेसिकली उसने क्या किया है? उसने जस्ट कुछ केमिकल्स को डिस्ट्रॉय किया है। अगर कोई व्यक्ति किसी को पसंद नहीं करता है, हस्बैंड है, वो वाइफ पसंद नहीं है उसको, हाँ, वाइफ को घर से बाहर निकाल देता है, फेंक देता है, मार देता है, क्या किया है उसने? उसने कुछ केमिकल का पैकेट बाहर फेंक दिया है। तो देखिए कितना गलत, इस सिद्धांत में कितना डीपर प्रॉब्लम है। तो अगर जीवात्मा केवल केमिकल है, हाँ, तो हस्बैंड ने वाइफ को घर से बाहर फेंक दिया, उसने क्या किया है? केमिकल बाहर फेंक दिया केवल। तो केमिकल बाहर फेंकना तो कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है ये। लेकिन क्या है, केमिकल से ज्यादा है लाइफ। और अगर सब कुछ केमिकल ही है, तो कुछ पॉइंट ही नहीं है लाइफ में, जितने रिलेशनशिप्स। तो वही व्यक्ति है, वो नॉनवेज खा रहा है क्योंकि वो केमिकल उसको अच्छा लग रहा है। जो केमिकल है वो उसको टेस्ट अच्छा लग रहा है, तो वो नॉनवेज खा रहा है। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? तो ये है रिडक्शनिस्टिक अप्रोच बोलते हैं इसको। जब व्यक्ति ये नहीं एक्सेप्ट करता है शरीर के अंदर आत्मा है, तो ये रिडक्शनिस्ट अप्रोच होता है।
और वो सोचता है कि जीवन में केवल केमिकल्स है, तो उसका व्यवहार भी दूसरों के प्रति उस प्रकार का हो जाता है, यूज एंड थ्रो। जैसे शास्त्र में सिद्धांत है, लव पीपल एंड यूज थिंग्स। लेकिन क्या हो जाता है, जो भौतिकवादी सिद्धांत है, यूज पीपल एंड लव थिंग्स, ये इस तरह के सिद्धांत के कारण होता है। ठीक है। अब इसके बाद भगवान अर्जुन को बोलते हैं 27वें श्लोक। तो 25वें श्लोक तक भगवान ने अर्जुन को कन्विंस किया कि ये सारे लोग शरीर नहीं है, ये आत्मा है, और आत्मा का क्या स्वभाव। 26वें श्लोक में भगवान ने बोला, अगर तुमको विश्वास, इस थ्योरी पर विश्वास नहीं है और तुम ये मानते हो कि ये लोग आत्मा नहीं है, केवल केमिकल है, और आत्मा का मृत्यु होता है, जन्म होता है, ये, और शरीर केमिकल से बना हुआ है, तो भी तुमको शोक करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केमिकल लॉस तो कोई बहुत बड़ा लॉस है नहीं। अब 27वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यर्थे न तुम शोचितुमर्हसि। जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु, एक चीज तो श्योर है, जिसका भी जन्म हुआ है, जातस्य ही। ध्रुवो मीन्स निश्चित है, निश्चित है, ये फैक्ट है। क्या? मृत्यु, उसकी मृत्यु होगी। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मृतस्य च, जिसकी मृत्यु हुई है, ध्रुवम जन्म, उसका जन्म होगा। तो ये निश्चित है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, और ये निश्चित है जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। तस्मात, इसीलिए, देयरफॉर, अपरिहार्यर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि, इसीलिए अपरिहार्यर्थे, जिससे बचा ना जा सके। हाँ, इन द केस ऑफ अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस। हाँ, इस तरीके के स्थिति में ऐसे कर्तव्य जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं, उसको तो, इसलिए तुम शोक मत करो, अपना कर्तव्य करो। तो जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होगी, जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म होगा। ये निश्चित सिद्धांत, इस सिद्धांत में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। सो वी आर बॉर्न विद अ डेथ सेंटेंस ऑन आवर हेड। जैसे ही व्यक्ति का जन्म होता है, वहीं से मृत्यु की शुरुआत हो जाती है। जिसको मृत्यु बोलते हैं वो फाइनल इवेंट होता है, वो फाइनल स्ट्रोक होता है डेथ का। मृत्यु तो जन्म से ही शुरुआत हो जाती है व्यक्ति की। हाँ, जन्म लेते ही वो मरने लगता है, और जिस समय ये शरीर छूट जाता है वो फाइनल स्ट्रोक रहता है डेथ का। ये जो मृत्यु है, ये एक प्रोसेस, इट्स नॉट जस्ट अ इवेंट, इट्स अ प्रोसेस। एक फाइनल इवेंट नहीं है, ये प्रोसेस है, ऐसा है। तो जैसे कोई मेडिसिन मैन्युफैक्चर होती है, उसमें दो डेट रहती है, एक है एक्सपायरी डेट, एक है मैन्युफैक्चरिंग डेट। और मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बीच में वो मेडिसिन को आपको यूज करना है जिसके लिए वो मेडिसिन बनी हुई है। इसी तरह व्यक्ति इस संसार में आता है, जन्म है मैन्युफैक्चरिंग डेट, और मृत्यु क्या है? एक्सपायरी डेट। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट के बीच में वो दवाई का सही उपयोग कर ले, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट को नहीं चेंज कर सकते हम लोग, लेकिन जो बीच का पीरियड है, तो बीच के पीरियड में हम सही चुनाव कर सकते हैं। इंग्लिश में भी जैसे सेइंग है, एज श्योर एज डेथ। तो आप देखेंगे 25 सेम लाइन ऑलमोस्ट। तो लगभग लगभग यही सिद्धांत बोला गया है 25 में, 26 में और 27 में। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं कि इसीलिए इन द अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस, इस तरह की परिस्थिति में जिस कर्तव्य से हम बच नहीं सकते हैं, उस कर्तव्य को तुम करो, शोक मत करो। भगवान बार बार बोल रहे हैं, किसी भी दृष्टि से अगर
थोड़ा समय जो व्यक्ति के पास है हरे और कृष्ण। शोक नहीं कर रहा है। तो जी आपका ऑडियो मुझे अभी ब्रेक हो गया था, काफी टाइम से ब्रेक हो रहा है। ओह, ओके, दिस इज इट, दिस इज। Hare Krishna. It's coming, or otherwise we can have tomorrow. स्टिल ब्रेकिंग टू जी। भगवान हरे कृष्ण बोलिए। हार रहे थे, ऐसे कर्तव्य रहते हैं जिनको छोड़ा नहीं जा सकता। तो वो परिस्थिति में व्यक्ति को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए और उसको शोक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट श्लोक में भी यही सिद्धांत है मोटा मोटा अभी। लेकिन ये जो श्लोक हमने देखे 24, 25, 26, 27, इसमें हम देख सकते हैं कि आत्मा कितनी शक्तिशाली है, सोल कितना पावरफुल है और शरीर कितना कमजोर है। सोल इज वेरी पावरफुल एंड बॉडी इज सो वल्नरेबल। आत्मा इतनी शक्तिशाली है कि ये भौतिक संसार का शक्तिशाली से शक्तिशाली पदार्थ भी, जो मैटर का सबसे बड़ा जो एनर्जी है, कोई भी एनर्जी है, इस संसार में बाढ़ आ जाती है कितने लोग मर जाते हैं, संसार में आग आग से कितने लोग मर जाते हैं, टॉर्नेडो तूफान आ जाता है कितने लोग मर जाते हैं। लेकिन सोल इतना शक्तिशाली है, स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द मटेरियल एलिमेंट कैन नॉट अफेक्ट द सोल, इतना शक्तिशाली है आत्मा। और जो शरीर है वो इतना वीक है कि इनविजिबल वायरस भी जो है, कोरोना में ही मिलियन लोग चले गए। तो शरीर बहुत कमजोर है और जो वो पहले से ही मृत है, और जो आत्मा है बहुत शक्तिशाली है। सोल का स्वभाव क्या है आत्मा का कि ये शक्ति से भरपूर है, ये एक्टिव है, एकदम शुद्ध है और सूक्ष्म है, व्यक्ति के मन के चिंतन के परे, उसकी दृष्टि के परे। तो अगर हम ये शरीर और आत्मा का कॉम्बिनेशन देखेंगे तो इतना अमेजिंग कॉम्बिनेशन है। आत्मा इतना शक्तिशाली है और शरीर क्या है, एकदम वीक है। तो एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हम लोग बहुत हेल्पलेस हैं। क्यों? क्योंकि जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, ये संसार में लोग जैसे इमॉर्टल होना चाहते हैं, लेकिन आत्मा तो पहले से ही इमॉर्टल है। जो आत्मा है वो पहले से ही इमॉर्टल है, आत्मा का कभी मृत्यु नहीं होता। इसी तरह लोग हमेशा युवा रहना चाहते हैं, लेकिन वो शरीर को युवा रखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आत्मा तो हमेशा युवा है, आत्मा कभी बूढ़ा होता नहीं। तो जो वास्तविक हमारा शरीर है, जो वास्तविक हमारा स्वरूप है, वो इतना अमेजिंग है कि उसमें उसकी ना मृत्यु हो सकती है, ना वो आत्मा बूढ़ा हो सकता। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। इसलिए हमको शोक नहीं करना चाहिए, अपने परिहार थे।
इसका क्या सिद्धांत है कि संसार में हमेशा लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। जो जीवन है उसमें परिस्थितियां हमेशा सामान्य नहीं रहेंगी, परिस्थितियां हमेशा अनुकूल नहीं रहेंगी, और जीवन बिना संघर्ष के नहीं चलता है। लेकिन वो संघर्ष करते हुए हमको अपना कर्तव्य करना है। हाँ, हमको अपना कर्तव्य करना है। आप रामायण देखेंगे, महाभारत देखेंगे, बहुत सारे लोग रो रहे हैं। रामायण में कौशल्या रो रहे हैं, भरत जी रो रहे हैं, राम भी रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, रोते हुए भी लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। दे कीप क्राइंग बट दे कंटिन्यू टू डू देयर ड्यूटी, कीप मूविंग अहेड इन लाइफ। और ऐसे ही लाइफ चलता है, ऐसे ही लाइफ चलता है। लाइफ को चलाने का यही सिद्धांत बताया गया है। पांडवों भी देखे, जंगल में है तो वो भी रो रहे हैं, लेकिन वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो ये एक सिद्धांत यहाँ पे बताया जा रहा है। अपरिहार्य अर्थे, मतलब जीवन में हमेशा परिस्थितियां अनुकूल या फेवरेबल नहीं रहेंगी, लेकिन हमको अपने कर्तव्य का पालन करते रहना है, ये जानते हुए कि ये संसार का स्वभाव है, ये संसार का स्वभाव है। और हम लोग जन्म से पहले भी थे, मृत्यु के बाद भी रहेंगे ये। लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में ये मनुष्य शरीर में हमको एक सुअवसर मिला है एक सही चीज को चुनने का। वो चीज क्या है? इसलिए जितने ग्रेट सोल्स होते हैं, जितने महान पुरुष हुए हैं इतिहास में, तो उन्होंने अपने जीवन को इस प्रकार से जिया है जिससे हमको प्रेरणा मिल सकती है। और ये जीवन में उनको पता है कि थोड़े समय के लिए हम लोग ये संसार में, मैन्युफैक्चरिंग डेट है, एक्सपायरी डेट है, बीच में थोड़ा समय है जो हम इस संसार में बिता रहे हैं। So they do not overly identify with the external designation. They do not become overly possessed by thinking themselves big, small, anything. ऐसे जो महान पुरुष होते हैं ओवरली आइडेंटिफाई नहीं करते। इस जन्म में मैं संपन्न परिवार में हूँ। ओके, we'll have it tomorrow. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण।